नमस्कार। चलिए आज जरा गहराई से देखते हैं बजाज कंज्यूमर केयर के लेटेस्ट तिमाही रिपोर्ट कार्ड को। इसे आप कंपनी का एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी की सेहत असल में कैसी चल रही है। तो सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई पिछली तिमाही में बजाज ने किया तो किया कैसा। क्या नतीजे शानदार रहे या फिर कहीं कोई चिंता की बात छिपी है। आइए इन नंबरों के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले सबसे धमाकेदार खबर। कंपनी के मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले लगभग 73% का जबरदस्त उछाल। जी हां, 72.9%। ये एक बहुत ही शानदार आंकड़ा है और कंपनी के लिए एक बेहद सकारात्मक संकेत भी। लेकिन सवाल ये है कि मुनाफे में ये 73% की छलांग आई तो आई कहां से। इस बड़े नंबर को ठीक से समझने के लिए हमें इसके पीछे के हर एक छोटे बड़े आंकड़े को ध्यान से देखना होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी चीज समझ लेते हैं, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स का फर्क। देखिए, स्टैंडअलोन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड का अपना परफॉर्मेंस। वहीं कंसोलिडेटेड में बजाज और उसकी सारी सहायक कंपनियां, मतलब पूरा ग्रुप, सबका हिसाब किताब एक साथ होता है। यह जानना जरूरी है ताकि हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो। किसी भी कंपनी के रिपोर्ट कार्ड में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है रेवेन्यू, यानी कि कुल कमाई। इससे यह पता चलता है कि कंपनी अपना सामान बाजार में कितनी अच्छी तरह बेच पा रही है। तो चलिए सबसे पहले बजाज की सेल्स पर ही नजर डालते हैं। और ये देखिए, बिक्री के आंकड़े। ग्राफ साफ साफ बता रहा है कि चाहे पिछली तिमाही से तुलना करें या फिर पिछले साल की इसी तिमाही से, बिक्री में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ये लगातार ऊपर जाता हुआ ग्राफ एक बहुत ही अच्छा संकेत है। और अगर इसे नंबर में देखें तो बिक्री में पूरे 27% की बढ़ोतरी, ये एक बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है और दिखाती है कि मार्केट में कंपनी की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। और हां, वो जो हमने शुरू में 73% मुनाफे की बात की थी, उसकी नींव यही तगड़ी बिक्री है। पैसा आना तो बहुत अच्छी बात है, पर कहानी का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है, यानी कि खर्चे। कमाई तो हुई, लेकिन कंपनी का पैसा जा कहां रहा है? इससे कंपनी की एफिशिएंसी का पता चलता है। तो ये है कंपनी के खर्चों का पूरा ब्यौरा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा करीब 34% कच्चे माल यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स पर जा रहा है। और उसके ठीक बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है एडवर्टाइजिंग और सेल्स पर, जो कि लगभग 19% है। और यहीं पर एक चिंता की बात भी नजर आती है। अगर हम पिछले साल से तुलना करें तो इस बार एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन पर होने वाला खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है। जाहिर है इससे सेल्स बढ़ाने में मदद मिली होगी, लेकिन ये बढ़ते हुए खर्चे मुनाफे पर भी दबाव डालते हैं। देखिए, सिर्फ तिमाही के नंबर देख लेने से पूरी कहानी समझ नहीं आती। हमें कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को भी देखना होगा। और इसी कड़ी में बजाज ने हाल ही में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी ने विशाल पर्सनल केयर लिमिटेड को खरीद लिया है, यानी उसका अधिग्रहण कर लिया है। ये कदम कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाना चाहती है और मार्केट में और गहराई तक उतरना चाहती है। अगर इस डील की डिटेल्स पर जाएं, तो बजाज ने लगभग 6,210 लाख रुपए में विशाल पर्सनल केयर में 51% की हिस्सेदारी खरीदी है। इसका मतलब अब विशाल पर्सनल केयर पूरी तरह से बजाज के कंट्रोल में आ गई है और उसकी एक सहायक कंपनी बन गई है। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। अब देखिए, जब भी कोई कंपनी अपने नतीजे पेश करती है तो एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट उनकी जांच पड़ताल करता है। इसे कहते हैं ऑडिटर की समीक्षा। ये एक तरह से इस बात की गारंटी होती है कि कंपनी ने जो नंबर दिखाए हैं वो भरोसे के लायक हैं या नहीं। बजाज के मामले में ये जिम्मेदारी निभाई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चोपड़ा विमल एंड कंपनी ने। उनका काम था कि वो हर एक आंकड़े को अच्छी तरह से चेक करें और ये पक्का करें कि सब कुछ नियमों के हिसाब से है। और ऑडिटर्स का फैसला क्या रहा? सीधी और सरल भाषा में कहें तो उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। ये एक तरह से क्लीन चिट है। इससे इन फाइनेंशियल नतीजों पर भरोसा और भी मजबूत हो जाता है। तो हमने रेवेन्यू देखा, खर्चे समझे, कंपनी के बड़े रणनीतिक कदम पर नजर डाली और ऑडिटर की रिपोर्ट भी देख ली। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक फाइनल फैसला सुनाने का। तो कुल मिला के बजाज का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? देखिए, पॉजिटिव बातें यह हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत मजबूत है, मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया है और ऑडिटर की रिपोर्ट भी बिल्कुल साफ है। लेकिन कुछ चिंता की बातें यानी रेड फ्लैग्स भी हैं, जैसे कि लगातार बढ़ते खर्चे, खास तौर पर मटेरियल और एडवर्टाइजिंग पर।
साथ ही कुछ सहायक कंपनियां अभी भी घाटे में हैं और नए अधिग्रहण को सफलतापूर्वक अपने साथ मिलाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, एक तरफ कंपनी आक्रामक तरीके से ग्रोथ कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो क्या बजाज अपने मुनाफे की इस शानदार रफ्तार को बनाए रख पाएगा? असली चुनौती यही होगी और इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।